हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका खन्ना और आज हम करने वाले बात है नए साल की कि आने वाला जो नया साल आने वाला है 2024 हमारे लिए कैसा होने वाला है। अब जो आने वाला साल है, अगर आप उसकी डेट को ऐड करो 2024, सबको ऐड करके आता है 8। और 8 क्या है? ये पूरा साल शनि का साल है। दिस होल ईयर इज रूल्ड बाय शनि। और शनि क्या करता है? हमें डिसिप्लिन सिखाता है और जस्टिस का कारक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस पूरे साल आपको बस कुछ और नहीं, एक ही चीज याद रखनी है कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर रिजीम फॉलो करिए और जितनी मेहनत डालोगे उतना ही बड़ा फल मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये साल मेहनत का काम साल है। शनि एक बहुत स्लो प्लैनेट है, तो हल्के हल्के आपको इवेंचुअली गेन्स देता है, बट उसका मतलब ये है वो थोड़े स्ट्रगल्स भी आपको कराता है, स्ट्रगल्स देता है, मेहनत कराता है। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आपकी वृद्धि होगी, उतना ही आप गेन करोगे। तो इस पूरे साल बस यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है और लागू करनी है कि मैं पूरे साल डिसिप्लिन रहूंगा या रहूंगी और जितना हार्डवर्क डालूंगी उतना ही मुझे बेनिफिट मिलेगा। बस तो इसी को अगर आप फॉलो करेंगे आपके लिए साल अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं हम नंबर्स की। सो पीपल हु आर बॉर्न ऑन द फर्स्ट, ऑन द थर्ड, ऑन द फिफ्थ एंड ऑन द सिक्स्थ, उनके लिए साल काफी अच्छा होने वाला है। और जो नंबर 8 पे बॉर्न है उनको एक्चुअली 1, 3, 5 या 6 नंबर्स यूज करने चाहिए। चाहे किसी मीटिंग पे जा रहे हो तो वही डेट्स आप चूज करिए, ठीक है ना। या आप कुछ और खरीद रहे हो, 8 और 4 से बिल्कुल रिफ्रेन करिए, ठीक है। पीपल यूजली होता क्या है कि जो इंसान जिस डेट ऑफ बर्थ पे पैदा होता है, हम बोलते हैं वो डेट या वो जो मूलांक होता है वो ही उसका लकी नंबर माना जाता है या उसको आप यूटिलाइज करिए। बट जब शनि और राहु की बात आती है हम कहते हैं 8 और 4 से रिफ्रेन करिए। और नंबर्स जो आपको चूज करने चाहिए वो है 1, 3, 5 या 6। पहली तो ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब दूसरी चीज आपको ये याद रखनी चाहिए कि इस साल का 2024 आप फुली यूज मत करिए, आप अपोस्ट्रोफी 2 एंड 4 यूज करिए, दैट एड्स अप टू 6, ठीक है ना। तो अपोस्ट्रोफी 2, 4 यूज करेंगे थ्रू आउट द ईयर। वो सब ये सबके लिए है, ठीक है। किसी एक राशि या किसी एक नंबर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है थ्रू आउट द ईयर। अब बात करते हैं कि इस ईयर जो भी सेक्टर्स हैं जो तरक्की करने वाले हैं या राइज करने वाले हैं, एक तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा चलेगा इस साल। रियल एस्टेट, अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए या गोल्ड आप चूज करिए, ठीक है। गोल्ड बहुत अच्छा रहेगा इस साल। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, या प्रॉपर्टी परचेजिंग आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट रियल एस्टेट इस साल काफी बूम करेगा। रियल एस्टेट वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर किसी प्रकार का मेटल रिलेटेड वर्क कोई हो तो यस, वो भी बहुत अच्छा करेगा। रोड्स, एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, यू नो, गवर्नमेंट रोड्स या जितने भी हमारे रोड्स दिखते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क विल बी वेरी गुड। फिर और क्या, एग्रीकल्चर विल डू वेरी वेल, ठीक है। धरती से, जमीन से, अर्थ से रिलेटेड कुछ भी काम, एग्रीकल्चर, फार्मिंग वुड डू वेरी वेल, यस। एंड देन कम्स जुडिशरी, क्योंकि वो भी शनि जस्टिस का कारक है, तो जुडिशरी, योर लॉयर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू लॉ वुड डू वेरी वेल, ठीक है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए कि भाई इन चीजों में हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग दिस ईयर, ओके। एंड एनी क्विक मनी हमें चाहिए किसी हिसाब से, स्टॉक्स में पैसा डालिए, यू नो, कहीं और ऐसी इन्वेस्टमेंट, लॉटरी, स्टॉक्स, ये छोटी मोटी जो है कि क्विक मनी जहां से आए, वो शनि नहीं देता है। बिकॉज शनि बिलीव्स इन हार्डवर्क और उसमें हार्डवर्क नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करिएगा आप, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करिए इस साल। एंड गैम्बलिंग, यस, अ बिग नो नो इज गैम्बलिंग, ठीक है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ईयर। फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यस, स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज देखो शनि एक बहुत डार्क प्लैनेट है, ठीक है। तो वो डिप्रेशन भी देता है, वो एंग्जाइटी भी देता है, समटाइम्स फ्रस्ट्रेशंस ऑल्सो, बिकॉज स्ट्रगल्स भी शनि के साथ रिलेटेड होती हैं। तो ये सब शनि लेके आता है। तो इस साल बहुत एडवाइजेबल रहेगा अगर आप किसी एक प्रैक्टिस से जुड़ जाएं, जैसे मेडिटेशन करें पूरे साल,
या अगर मेडिटेशन नहीं तो कुछ रिट्रीट्स पे चले जाओ, रिलैक्सेशन रिट्रीट्स, स्पास पे या कुछ और, एनी वेज टू रिलैक्स एंड टू रिलीज योर ऑक्सीटोसिन, यू नो, योर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कुछ भी लाफ्टर थेरेपी करिए या कुछ भी करिए, बिकॉज ये साल ये सब लेके आएगा. पीपल विल गेट गो इन टू डिप्रेशन, इट इज अ पॉसिबिलिटी. एंग्जाइटी इश्यूज बहुत रहेंगे, यू नो, टेंशन बहुत रहेंगी. तो उन सबको अवॉइड करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए यही सबसे बेस्ट सोल्यूशंस हैं. अब हेल्थ पे आते हैं. हेल्थ का शनि वॉन्ट्स डिसिप्लिन. शनि को आपसे डिसिप्लिन चाहिए कि भाई आप एक डिसिप्लिन रिजीम फॉलो करो, अपने डाइट प्लान्स को ध्यान से रखो, हेल्थ के लिए बाहर जाइए, वॉक करिए, वर्कआउट करिए, तो मेहनत करिए अपनी हेल्थ पे भी. तो हेल्थ इश्यूज आपको फिर नहीं रहेंगे अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे. सो बड़ी सिंपल थ्योरी है कि जितनी मेहनत उतना ही आपको आउटकम, हर एक सेक्टर पे, हर एक क्षेत्र पे. तो यही करिए. कुछ क्विक अगर कोई चीजें आप चाहेंगे कि ये मिरेकल्स हो, फटाफट चीजें हों, वो नहीं है. थोड़ा लेड बैक ईयर होगा, मतलब हल्के हल्के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं. बट जब शनि रिजल्ट्स देता है तो क्या, तो रंग से राजा भी बना सकता है. तो ऐसे ऐसे कई लोगों के लिए रिजल्ट्स लेके भी आता है शनि. मेहनत पूरी मांगता है, मगर अगर आप शनि की डिमांड ये फुलफिल करोगे तो जरूर ये ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. अब बात करते हैं इस साल आपको कलर्स क्या क्या पहनने चाहिए. तो इस साल आप कलर्स पहन सकते हैं येलो, ब्लू, वायलेट आप पहन सकते हो, ग्रेज आप पहन सकते हो, या आप पहन सकते हो व्हाइट्स. ट्राई अवॉइड वेयरिंग ब्लैक. काले रंग से जितना दूर रहो उतना अच्छा है, अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड. अगर आपके काम के लिए रिक्वायर्ड है या कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए रिक्वायर्ड है वो बात अलग है. बट जितना हो सके काले रंग से दूर रहिए. नंबर 8 और 4 से जितना हो सके दूर रहिए. तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अब बात करते हैं जेम्स. कौन कौन से जेम स्टोन्स आप लोग पहन सकते हैं. तो एक्चुअली तो शनि का जो जेम होता है वो होता है नीलम. बट नीलम काफी वॉलेटाइल होता है, ठीक है. मतलब उसका जो इम्पैक्ट होता है एक्सट्रीम्स में जाता है, तो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है. इसलिए एडवाइजेबल है कि आप नीलम की जगह आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं. और एमेथिस्ट ऐसा जेम है जो प्रॉब्लम्स नहीं देता, इश्यूज नहीं क्रिएट करता या एक्सट्रीम्स में नहीं जाता. तो ज्यादा सेफ है अगर आप एमेथिस्ट पहने. और जिन लोगों को डिप्रेशन या स्लीपलेसनेस नाइट्स होती हैं या सोने के इश्यूज होते हैं, वो अपने रूम में भी एक एमेथिस्ट क्लस्टर रख सकते हैं या एमेथिस्ट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हो अपने हाथ में. सो वो है आपके जेम्स की बात. अगर आप अगर आप देखें भी तो शनि का साल ऐसा साल होता है जो कुछ ना कुछ कलामिटीज या कैटास्ट्रोफीज लेके आता है, ठीक है ना. कि जैसे वर्ल्ड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वॉर्स हो जाते हैं. अगर आप इफ यू थिंक बैक, अगर वापस आप सोचें तो 26 नवंबर हमारे 26/11 टेररिस्ट अटैक्स, 26 दिसंबर हमारे हुए थे सुनामी. तो अगर आप वापस जाके देखें हिस्ट्री में, डेटेड बैक इन हिस्ट्री, तो 8 और 4 कुछ ना कुछ हलचल तो डेफिनेटली क्रिएट करता है ऑन अ लार्जर लेवल. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी कुछ ना कुछ हो सकता है, बट भगवान ना करे कुछ हो. वी कैन ओनली प्रे एंड होप कि ना हो, बट जरूर कुछ ना कुछ हलचल लेके आ सकता है शनि. तो ये थोड़ा है शनि का, यू नो, द अदर साइड ऑफ शनि. बट अगर शनि को आप फॉलो करें, शनि को अंडरस्टैंड करें और शनि से डरे ना, तो ये सब जो मैंने आपको बताया अगर आप फॉलो थ्रू करेंगे तो शनि बहुत बेहतरीन साल आपके लिए 2024 लेके आने वाला है. अब बात करते हैं अगर लोगों को इस पीरियड में इश्यूज हो रहे हो या प्रॉब्लम्स हो रही हो रिलेटेड टू देयर शनि, जो उनके हॉरोस्कोप या उनके हाउसेस में शनि बैठा है उससे रिलेटेड इश्यूज हो, तो एक सिंपल बेसिक रेमेडी इसकी होती है कि आप पूरे साल हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए. बट हनुमान चालीसा रीड करने की भी इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम. जो शनि आपके हाउस में या बर्थ चार्ट में बैठ के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, कितना इंटेंस है वो इश्यू, उस उतने ही हिसाब से आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे. हनुमान चालीसा में बहुत पावर है व्हेन इट कम्स टू शनि. शनि को शांत करने में बहुत पावर है हनुमान चालीसा की. तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप इस साल हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए. और बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, सबको हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए. इससे बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो ये था इस साल का साल आप सबके लिए. और अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू शनि तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हैं. मैं हैप्पीली उन सबको आंसर करूंगी. एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बहुत अच्छा दिन आपका जाए, यही आशा करके अब हम ये सेशन या एपिसोड एंड करते हैं. और मैं लेके आऊंगी अगले एपिसोड जो मेरे आएंगे, वो है हमारे हर नंबर से रिलेटेड, हर मूलांक से रिलेटेड ये साल कैसा जाएगा. तो सी यू ऑल वेरी सून एंड टेक केयर.